कांगड़ा में क्या कुछ इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या लेने के लिए प्रेरित करेगी कि 2047 से पहले हम भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। हर भारतीय उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा। एक और गरीबों का कल्याण, देश का विकास और विकसित भारत का निर्माण, ये इसकी उपलब्धि होगी। सर, एक तरफ इतना बड़ा अभियान ये पूरे देश भर में चल रहा है, दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये तो करोड़ों की मशीनरी को स्टेक पर लगा दिया है। दूसरा ये कि यहाँ कोई जा नहीं रहा क्योंकि उसमें देखने लायक कुछ है नहीं। उनको क्या जवाब है सर आपका? मैं इतना ही कहूँगा ना, जो कभी नारा देते थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, वो कांग्रेस के ज़माने में गरीब बढ़े ही, गरीबों की गरीबी कम नहीं हुई, सुविधाएं मिली नहीं, उनको कष्ट ही बढ़े। लेकिन जब गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी दूसरी ओर जीत कर आए तो उन्होंने गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चलाई और करोड़ों लोगों को घर से लेकर शौचालय, पक्का मकान और पीने के पानी से लेकर मुफ्त इलाज तक की सुविधा भी दी। आपसे लगातार अब वो नहीं चाहते सरकार में होते हुए भी कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम जो केंद्र की योजनाएं हैं उनमें लाभ तो दिला दें। उनको तो कुछ नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना। केंद्र सरकार हेल्थ मिशन के अंतर्गत पैसा दे रही है, क्या वो गरीबों के इलाज के लिए कैंप नहीं लगा सकते? क्यों सरकार नहीं लगा रही? गरीबों के कल्याण के लिए बाकी योजनाओं का पंजीकरण कराना चाहिए, क्यों नहीं ला रही? मनरेगा का पैसा केंद्र की सरकार देती है, लेकिन क्या उन मजदूरों से लेकर और बाकी लाभार्थियों तक उनको इन जो विकसित भारत के गाड़ियां हैं वहां तक लाकर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रही? ये सवाल खड़े करता है क्योंकि सेवा भाव उनमें नहीं है। आप सर लगातार करप्शन का मुद्दा उठाते रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में आज मैं इतना ही कहूँगा, अगर किसी का भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है और उसके साथ अगर नियमों अनुसार कार्रवाई की जाती है, अगर ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है तो इसका विरोध क्यों? आज देश देख रहा है कि एक और मोदी जी हैं जो पाई पाई बचाई भी और पाई पाई गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। दूसरी ओर ये विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और अन्य दल, जो पाई पाई कमाने में लगे हैं, गरीब की जो हक है उसको भी लूटने में लगे हैं। सर, पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हमारे प्रणब दा एक बहुत वरिष्ठ और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन थे और मुझे सौभाग्य है कि मैं 2 बार उनके साथ भी सांसद रहा। जब वो राष्ट्रपति बने तब भी उनसे बहुत बार मिलने का अवसर मिला। प्रणब दा ने जो कहा है उसमें एक बहुत बड़ी बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी में इस पद तक पहुंच के भी सीखने की जो इच्छा और जिज्ञासा रहती है, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। और ये उस व्यक्ति ने कहा जिसने सारी उम्र अपनी कांग्रेस पार्टी में लगाई हो। उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के बारे में बात कही। दूसरी ओर उन्होंने अपनी ही पार्टी के राहुल गांधी जी के बारे में कहा और शायद उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा। जितनी बचकानी हरकत थी, ऑर्डिनेंस को फाड़ देना, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करना, लेकिन जब जिस गंभीरता की जरूरत थी वो नहीं करना और ऐसे काम करना जिससे कांग्रेस केवल भ्रष्ट और भ्रष्ट नजर आए, तो स्वाभाविक उनकी पीड़ा उनकी किताब में भी देखने को मिली है। थैंक यू।